साथियों नमस्कार। साथियों, जो अपनी अब की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसको जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हक में थोड़ा कम ही समझा जाता है। ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, जो कर्मचारी हैं वो बोलते हैं। तो काफ़ी लंबे समय के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है और मैं ये मानता हूँ कि वो उनके पूरे परिवार के लिए, ना कि इंडिविजुअल एक एम्प्लॉयी के लिए, पूरे परिवार के लिए एक अच्छी स्कीम है। तो आज इस स्कीम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल्स के बारे में और ये सुविधा कैसे ले सकते हैं, किन-किन बैंकों के द्वारा ली जा सकती है, इसमें हमें क्या-क्या सुविधाएँ मिलने वाली है। और सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। साथियों, ये जो स्कीम है इसका नाम है कंपोजिट सैलरी सैलरी अकाउंट पैकेज। ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसके द्वारा लागू लॉन्च की गई है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो 14 जनवरी 2026, हाँ, हाल फिलहाल में ये लॉन्च हुई है। और ये किसके लिए है? दिस इज फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। व्हाट इज दिस स्कीम? तो इस स्कीम में जो नया इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, सरकार के द्वारा, इसमें क्या क्या है? एक तो इसमें यूनिफाइड सॉल्यूशन है, मींस न्यू यूनिफाइड सैलरी अकाउंट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंबाइनिंग मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम अलग अलग तरीके से आज के टाइम अवेल करते हैं, वो सारे एक साथ इकट्ठे की गई हैं, जिसके अगली स्लाइड्स में डिटेल में ही बताऊंगा मैं। सेकंड, कंप्लीट पैकेज, जैसे कि हम बैंकिंग एक यूज़ करते हैं, दूसरा इंश्योरेंस कहीं-कहीं से परचेज़ करते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और प्रीमियम कार्ड बेनिफिट्स। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में ना कार्ड्स के अलग-अलग प्लैटिनम, डायमंड अलग-अलग कार्ड्स होते हैं, उन पे अलग-अलग बेनिफिट होते हैं। तो वो सभी अब इकट्ठे करके एक ही अकाउंट के अंदर अटैच कर दिए जाएँगे। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट पैकेज, मीन्स अब हमें अलग से इंश्योरेंस परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और जो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है वो तो मिलेंगी ही, और बैंकिंग की भी नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी विद स्पेशल डिस्काउंट्स वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। और प्रीमियम कार्ड बेनिफिट्स वो भी अगली स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थर्ड, विजन अलाइड। और ये विजन अलाइड है कौन से विजन के साथ? जो भारत सरकार का विजन है विकसित भारत 2047 एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 मिशन, इसके साथ ही अलाइंड है। इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन designed specifically for central government employees, bringing together essential banking services, insurance protection, and exclusive card benefits under a single platform. इसका जो ऑफिशियल लॉन्च है और ये कौन कौन इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, तो इट वाज लॉन्च बाय श्री एम नागाराजू, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, एंड इट इज सपोर्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं लाइक पंजाब नेशनल बैंक और अदर, तो वो सभी इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, मीन्स अब ये नहीं है कि एक ही बैंक पे डिपेंड करना पड़ेगा। कई बार हमारे माइंड सेट होता है कि भाई इस बैंक के अंदर फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, तो ये जितने भी नेशनलाइज बैंक अपने सभी के अंदर ये सुविधा हम अवेल कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, मीन्स इसमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। और इट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। Who can avail this service or initiative? All government employees, central government employees across group A, B and C, मीन्स ए बी सी ग्रुप्स में जितने भी कैडर्स हैं सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा इसमें डी को क्यों नहीं, ग्रुप डी को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में अब ग्रुप डी की कोई ऐसे कोई फोर्स नहीं है, तो जो ग्रुप डी थे उनको सी में मर्ज कर दिया गया था। तो मीन्स सभी कैडर्स हैं इसमें। ऐसा ना मत सोचना कि भाई मेरी कोई पोस्ट है वो नहीं आती, तो सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई सभी इसको अवेल कर सकते हैं।
और एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट्स कैन बी माइग्रेटेड सीमलेसली, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अब सपोज करो आपका अकाउंट एचडीएफसी में है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में है, तो आपको ये नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलग से अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, नहीं, आप एचडीएफसी से सीधा एक एप्लीकेशन दे के माइग्रेट करा सकते हैं, किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे और एक आपकी कंसेंट ये आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अवेलेबल थ्रू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी पीएसयूज हैं सभी में हम ये फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर ना कुछ टीयर्स हैं, जैसे कि सिल्वर टीयर मीन्स अगर आप की मंथली सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो 10,000 से 25,000 के बीच में है तो आप सिल्वर टीयर में होंगे, और अगर 25,000 से 50,000 है तो गोल्डन टीयर में होंगे आप, और अगर आपकी मंथली सैलरी जो क्रेडिट होती है वो 50,000 से लाख है तो डायमंड टीयर में, और इसके अलावा जो बच गए वो किस में, प्लेटिनम या रोडियम टीयर में। तो इसके अंदर बैंकिंग फैसिलिटी होगी, तो वो किस प्रकार के कौन कौन से बैंकिंग फैसिलिटीज हैं जो इसमें हमें मिलेंगी। तो एक तो सबसे पहले क्या होगा, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस बेनिफिट, जी हाँ। फर्स्ट क्या होगा, अकाउंट मेंटेनेंस के अंडर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब तक क्या था, जब हम कहीं पे भी सेविंग अकाउंट खुलवाते थे तो वहाँ हमें मिनिमम एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, या कभी कभी मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करने पड़ते थे, तो अब वो हमें नहीं पे करने पड़ेंगे। तो दिस एंश्योर कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड, ट्रांजेक्शन पर्क्स, कुछ ट्रांजेक्शन पर्क्स दिए गए हैं, इसमें बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री आरटीजीएस, एनईएफटी एंड यूपीआई ट्रांजेक्शंस, फ्री एसएमएस अलर्ट फॉर ऑल अकाउंट एक्टिविटीज, एंड फ्री मल्टी सिटी चेक बुक्स 20 to 50 लीव्स पर मंथ। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो ट्रांजेक्शन पर्क्स हैं वो बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा लोन बेनिफिट्स, अब तक अगर आप कहीं पे आपकी किसी बैंक में सैलरी आती थी, सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक में आती थी, तो क्या आपको जब कभी भी आप होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, किसी प्रकार का लोन लेते थे तो कोई इंटरेस्ट में वेवर नहीं मिलता था। तो अब क्या होगा, आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे किस किस पे, ऑन होम लोन, ऑटो, पर्सनल एंड एजुकेशन लोन्स। इसके अलावा 100% वेवर होगा ऑन प्रोसेसिंग फी फॉर होम लोन्स एट सिलेक्ट बैंक्स। तो इसमें जितने भी पीएसयू हैं अपने, उसमें से कुछ, इस कुछ के अंदर क्या होगा, जो प्रोसेसिंग फी होती है जब कभी भी हम होम लोन लेते हैं, तो जिसने लिया होगा उसको पता होगा, जब हम होम लोन लेते हैं तो उसके अंदर ना प्रोसेसिंग फी लगती है। तो कुछ बैंक्स जो है वो 100% जो है वेव करेंगे और कुछ कुछ परसेंट करेंगे, तो बेनिफिट तो सभी देंगे। तो मीन्स कंसेशनल कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स हमें मिलेंगे। तो अब आप सोच रहे होगे कौन से बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाएं, तो उसके लिए हम अलग से स्लाइड्स बनाऊंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये लगे कि किस पीएसयू बैंक में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बट ये तो जहाँ तक मैं अभी सोच पा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा किसी एक बैंक में आपको सभी बेनिफिट मिल पाएंगे। बाकी जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप उसमें देख लेना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा लोकर पक्ष, ये अभी आपको ना हर जितने मतलब सभी प्राइवेट बैंक्स या फिर जहाँ भी आपकी सैलरी आती थी, ये आपको हर जगह नहीं मिलता था लोकर वाला जो पक्ष है। तो स्पेशल डिस्काउंट रेंजिंग फ्रॉम 25 to 100% ऑन एनुअल लोकर रेंटल चार्जेस, प्रोवाइडिंग सिक्योर स्टोरेज एट मिनिमल कॉस्ट। दूसरा वो बैंकिंग बेनिफिट्स थे, अब हम इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो या कवरेज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसमें आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फैमिली दिखाई गई है, तो ये एक फैमिली पैकेज की तरह है। इसके अंदर क्या होगा, आपको 1.5 करोड़ तक का, जी हाँ, 1.5 करोड़ तक का आपको पर्सनल जो एक्सीडेंट है वो कवरेज मिलेगा, कवरेज फॉर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, और 2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट, और 1.5 करोड़ तक का आपको डिसेबिलिटी कवर है। अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी कुछ होती है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट 1.5 करोड़ तक का है। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा आपको,
20 लाख तक का। अभी तक जब आप कभी कहीं आपका सैलरी अकाउंट जहाँ कहीं चल रहा है, शायद इस प्रकार की इतनी बड़ी-बड़ी सुविधाएँ आपको अभी तक नहीं मिल रही होंगी। और आप सोच रहे हो कि 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस से क्या होगा? क्योंकि जिस साथी ने अभी तक पहले से करा लिया है, वो कोई 1 करोड़, 2 करोड़ का ऐसे कराया कराया होगा। तो इसके अंदर आपको ना टॉप अप की सुविधाएँ भी हैं। आप चाहो तो टॉप अप का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज ऑफ 1.5 करोड़, एयर एक्सीडेंट ऑफ 2 करोड़, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बैंक टू बैंक जो फैसिलिटी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उस पे वेरी करेगा, डिपेंड करेगा। और जो हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। अभी आपको क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से कराना पड़ता था, नहीं, अब क्या होगा, एक जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जो बेस हेल्थ प्लान होगा, वो आपको आपके सैलरी अकाउंट के साथ ऑलरेडी दिया जाएगा। अब आप सोचोगे जो बेस प्लान है उसमें तो इतने बेनिफिट होंगे नहीं, जो आपने अभी अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसके हिसाब से। तो उसके लिए क्या होगा, आप टॉप अप के ऑप्शन होंगे आपके लिए ना, आप टॉप अप का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर आप टॉप अप नहीं करवाना चाहते हैं, तो बेस हेल्थ प्लान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अफोर्डेबल प्रीमियम, अगर आप टॉप अप भी करवाते हो, तो भी ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रीमियम होगा, एंड इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो एक्सक्लूसिव एड ऑन बेनिफिट्स हैं, ये एक्सटेंडेड फैमिली प्रोटेक्शंस है, कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसमें आपको चाइल्ड एजुकेशन कवर मिलेगा। I mean to say that up to 10 lakh for girl child and 8 lakh for boy child when personal accident insurance claim is admissible. इसके अलावा गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर भी है इसके अंदर। फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 10 लाख टू सिक्योर योर डॉटर्स फ्यूचर। और मेडिकल एडोन्स जैसे कि एयर एम्बुलेंस कवरेज अप टू 10 लाख, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉर्टल रिमेन्स 50,000, प्लास्टिक सर्जरी फॉर बर्न केसेज अप टू 10 लाख। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के उसके साथ आपको मिलेंगे, आपके अकाउंट्स के साथ, जो भी सैलरी पैकेज आपका अकाउंट होगा उसके साथ आपको मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बेनिफिट्स बैंक टू बैंक वेरी करेंगे। उसके लिए आपको हमारी जो अगली वीडियोज हैं वो ध्यान से देखनी पड़ेंगी, और फिर आपको अपना फाइनल डिसीजन करना है, लेना है। और पहले हमने बैंकिंग फैसिलिटीज फीचर्स डिस्कस किए, फिर इंश्योरेंस, अब हम करेंगे प्रीमियम फीचर्स। तो प्रीमियम फीचर्स कौन कौन से हैं, तो डिजिटल कार्ड बेनिफिट्स, इसके अंदर हमें एनहेंस कार्ड्स मिलेंगे, लाइक प्रीमियम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स विद एनहेंस फीचर एंड बेनिफिट टेलर्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लाइक एयरपोर्ट lounge access, complimentary airport lounge access on select premium cards for comfortable travel experience। तो अभी भी कुछ कार्ड्स पे ये मिलता था, क्रेडिट कार्ड्स पे, वो डिपेंड करता था आपको किस प्रकार का आपके पास कार्ड है, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं। तो ये अभी भी मिलता था, शायद आप देखते हैं आगे चल के इसमें कुछ अलग से बेनिफिट और कुछ फीचर्स हो। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बैंक टू बैंक वेरी करेगा। रिवार्ड प्रोग्राम, अट्रैक्टिव रिवार्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर्स एंड एक्सक्लूसिव शॉपिंग बेनिफिट ऑन कार्ड यूजेज। ये बेनिफिट्स तो अभी भी मिलते थे वैसे, ठीक है ना, बट ये देखेंगे कि इस पैकेज के साथ अगर ये कार्ड हमें मिलेगा तो क्या स्पेशल रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक ऑफर्स होंगे, तो वो एक बार स्कीम लागू होने के बाद ही पता लगेगा। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स, नो लिमिट ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन विद नील मेंटेनेंस चार्जेस और हिडन फीस। कार्ड और डिजिटल बेनिफिट में थोड़ा सा और फर्दर कुछ एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। जैसे कि प्रीमियम डेबिट कार्ड्स हैं, लाइफ टाइम फ्री, प्लेटिनम और सिलेक्ट रुपे एंड वीजा कार्ड्स विद एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस एंड जीरो एनुअल फीस, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। और ट्रैवल प्रिविलेजेस, वही बात कि डोमेस्टिक अगर लॉन्च में आप जाओगे तो 2 से 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर क्वार्टर। और इंटरनेशनल लोन्स अगर आप अवेल कर रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी, तो अप टू 2 विजिट्स पर क्वार्टर फॉर प्लेटिनम और रॉयल टीयर्स। तो ये तो डिपेंड करेगा आप किस टीयर्स में है, आपकी सैलरी कितनी है, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। और बैंक टू बैंक तो करेगा ही करेगा। उसके अलावा स्पेंडिंग पर्क्स,
जो कि मैंने पिछली बार उसमें बताए थे। अब कैशबैक मिलेगा आपको फ्यूल चार्जेज और इन सब में। ये न्यूज़ जैसे ही आई इसको वाइड कवरेज मिली है, मीडिया कवरेज। इसको मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर ने कवर किया है, एनडीटीवी ने कवर किया है, द वीक और बिजनेस टुडे। इनके अलावा भी बहुत सारे मतलब जितने भी न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर या अदर, उन्होंने कवर किया है। तो स्कीम ये काफ़ी अच्छी बताई गई है। बाकी जब ये स्कीम फुल फ्लैश लॉन्च होएगी और एम्प्लॉयज़ इसका बेनिफिट उठाएंगे तो इसके बारे में और भी बेहतर पता चलेगा। एक ये कंपैरिजन, बैंक कंपैरिजन मैंने आपके लिए बनाया था, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बैंक, तीन बैंकों का एक कंपैरिजन करके एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। जैसे कि फीचर कोई भी एक लेते हैं, एक्सीडेंटल कवर। तो एसबीआई जो है वो 1.5 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवर देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5 करोड़, और पीएनबी 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, मीन्स 1.5 करोड़ टू 1.50 करोड़। एक इसके अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलेगी हमें, ये फैसिलिटी भी मिलेगी। और ये एसबीआई देगा अप टू 35 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा 3 लाख, और पीएनबी देगा आपकी 1.5 से 2 गुना जो भी सैलरी होगी। तो ये जो है ना एसबीआई का, शायद ये 3.5 लाख ही होगा, 35 लाख नहीं होगा, ये शायद कोई क्लेरिकल एरर है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एसबीआई में जैसे 20 लाख तक का है, वो भी जैसे रॉयल है, टीयर टू टीयर वेरी करेगा आपकी सैलरी कितनी है। और मतलब कर सकता है, मैं ये मतलब वो नहीं कहता करेगा, कर सकता है वो तो जब बैंक टू बैंक की एक एक की विजिट करके जब मैं डाटा प्रॉपर तैयार करके वीडियोस बनाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से बता पाऊंगा। ये तो जस्ट एक कंपैरिजन के लिए मैंने टेबल बनाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा 15 लाख और पीएनबी 5 से 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दे सकता है। लोकल डिस्काउंट भी देखिए, बैंक टू बैंक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि पीएनबी पहले साल के लिए 100% दे रहा है, आगे क्या पता कुछ कम हो। तो ये मैंने इसलिए आपके लिए टेबल बनाई है ताकि आप ये समझें कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बैंक को में चले गए और वहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं। ये अलग अलग बैंक का अलग अलग पैकेज है, वो आपको माइंडफुली चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। कैसे अप्लाई करें? तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट योर बैंक, जो भी नियरेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच हो उसमें। रिक्वेस्ट फॉर कंपोजिट सैलरी पैकेज अकाउंट, सबमिट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर कंसेंट, एंड बैंक कंप्लीट्स योर अकाउंट माइग्रेशन प्रोसेस। अकाउंट आपका माइग्रेट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या पता ये जो स्कीम है आने के बाद आपका ऑफिस ही एक इनिशिएटिव लेके ना बैंक वालों को बुला के, किसी भी एक बैंक को, जैसे सपोज करो एसबीआई बुला लिया और वहाँ पे सभी के अकाउंट माइग्रेट करा दे आपकी कंसेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये भी एक शायद अलग अलग ऑफिस में एक प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। दिस इज ए माइलस्टोन इन एम्प्लॉयज वेलफेयर, as this is a comprehensive package which include financial security, and it is also future ready. थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो छोटी छोटी करके मैं एक और क्या ज़्यादा ही वीडियो डालूंगा, ताकि अलग अलग बैंक क्या क्या हमें बेनिफिट दे रहा है ये हमें पता लग सके। और फिर एक वीडियो फाइनली उन सभी बैंक्स का कंपैरिजन भी डालूंगा, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।